सभी को नमस्कार। मैं वीनू दुबे, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में टीचर हूँ। यह हमारे सहयोगी मिस्टर राघवेंद्र शर्मा नमस्कार भी पैरामेडिकल संकाय में टीचर हैं। आज हम सभी यहाँ कोविड-19 के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर विनोद जैन सर, जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में सर्जरी विभाग के प्रोफेसर एवं पैरामेडिकल संकाय के डीन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी तक आपने कोरोना के लक्षण, उसके बचाव एवं प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के बारे में विस्तार से बताया। आजकल आइसोलेशन एवं क्वारंटीन, इन दो शब्दों का भी बहुत उपयोग किया जा रहा है। कृपया इसके विषय में प्रकाश डालें। आइसोलेशन का अर्थ ये है उन लोगों को अलग रखना जो रोगी हैं, जिनके अंदर लक्षण हैं और जिनके अंदर कोविड-19 की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे रोगियों को अलग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनका समुचित इलाज हो सके। और क्वारंटीन का मतलब ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें लक्षण होने की संभावना है या जिनमें कोविड-19 की पॉजिटिव होने की संभावना है, परंतु उनमें वर्तमान में कोई लक्षण नहीं है, उनको अलग रखना, इसका मतलब हुआ क्वारंटीन। क्वारंटीन रखने का फ़ायदा यह है कि जिन व्यक्तियों में संभावना लक्षण उत्पन्न होने की है, उनको हम इस रोग से बचा सकते हैं एवं उनके द्वारा बीमारी को अन्य लोगों में फैलने से भी बचा सकते हैं। सर, कृपया आइसोलेशन और क्वारंटीन के विषय में कुछ और जानकारी दें। आइसोलेशन में रोगी को, जैसा मैंने पहले कहा, अन्य व्यक्तियों से चिकित्सालय में अलग रखा जाता है। रोगी की पूरी तरह से देखभाल की जाती है, उसका उपचार किया जाता है, उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और उसकी समय समय पर जांच की जाती है। जो व्यक्ति आइसोलेशन में भर्ती होते हैं और कोरोना पॉजिटिव हैं, उनमें हर 48 घंटे पर जांच की जाती है। यदि कोई जांच नेगेटिव आती है आखिरी वाली 12वें दिन पे, तो 24 घंटे के अंदर पुनः जांच की जाती है। अगर ये दोनों जांचें नेगेटिव हैं तो उस रोगी की अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है और उसको आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं। यदि वो जांच पॉजिटिव आती है तो पुनः रोगी को तब तक रखा जाता है जब तक कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए या उसकी 2 जांचें नेगेटिव ना आ जाएं। क्वारंटीन में ऐसे व्यक्ति को अलग रखा जाता है जिसमें संक्रमण है परंतु उसमें लक्षण नहीं है। ये पीरियड 14 दिन का होता है। इन 14 दिन के लिए उसको भी अलग रखा जाता है। यह क्वारंटीन या तो होम क्वारंटीन यानी कि स्वयं अपने घर में रह सकते हैं अथवा सरकार के द्वारा बनाए हुए क्वारंटीन सेंटर में रह सकते हैं। इसमें भी जो सरकार के द्वारा बनाए हुए क्वारंटीन सेंटर हैं, उनमें रोगी की लक्षण उत्पन्न होने पर जांच की जाती है। यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको भी आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे आइसोलेशन हो चाहे क्वारंटीन हो, इसको लेकर जन समुदाय में काफ़ी भय व्याप्त है कि उनका क्या होगा। किसी भी भय की ज़रूरत नहीं है। जब रोगी अस्पताल में है अथवा सरकार के द्वारा बनाए हुए क्वारंटीन सेंटर में है तो उसके खान पान का, रहने का सारे व्यवस्था पूर्णतया सुरक्षित होती है। यह केवल जन समुदाय के लिए है, आप ही के लिए है, परिवार के लिए है, जिसमें आप स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे और आप राष्ट्र को स्वस्थ रख सकें। नमस्कार सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 वार्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी, जो स्वास्थ्यकर्मी कोविड रोगियों की सेवा में लगे हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए 2 चीज़ों की व्यवस्था की गई है। एक है एक्टिव क्वारंटीन और एक है पैसिव क्वारंटीन। एक्टिव क्वारंटीन का अर्थ ये है कि जिस समय वो चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो अपनी पाली के बाद में वे एक सुरक्षित स्थान पर, जो चिकित्सालय में ही रहता है, वहाँ पर रहेंगे। वहाँ पर उनके रहने खाने की संपूर्ण व्यवस्था होती है। पैसिव क्वारंटीन का अर्थ ये है कि जब आपकी 1 सप्ताह की ड्यूटी समाप्त हो गई है तो 14 दिन के लिए आपको किसी सुरक्षित जगह पर, जो चिकित्सालय के बाहर भी हो सकता है, वहाँ पर रखा जाता है। हमारे यहाँ कई लोगों की व्यवस्था होटलों में भी करी गई है, अन्य ज़िलों में भी ऐसी व्यवस्था करी गई है। वहाँ पर ये स्वास्थ्यकर्मी अपनी ड्यूटी पर नहीं जाते परंतु अपने घर वालों से भी नहीं मिलते हैं। वहीं पे उनका खाना पीना और हर चीज़ की व्यवस्था रहती है। ऐसा करते समय उनका भी परीक्षण होता है। उस परीक्षण में
यह देखा जाता है कि जो कोविड पॉजिटिव हैं अथवा नहीं, यह परीक्षण 2 बार होता है। प्रथम बार जब वो चिकित्सालय छोड़ते हैं और द्वितीय बार जब 14 दिन पूरा होने से पहले। यदि इन दोनों में वो नेगेटिव होते हैं तो वो पुनः अपनी सेवाएं दे सकते हैं। सर, ऐसे व्यक्ति जो विदेश से यात्रा करके आए हैं परंतु उनमें इस बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, उनके क्वारंटीन के क्या दिशा निर्देश हैं? जी हाँ, ऐसे व्यक्ति जो विदेश से आए हैं और उनमें कोई लक्षण नहीं है, उनको होम क्वारंटीन यानी कि वे अपने घर में अपने आप को अलग रखें। ऐसा वो 14 दिन तक रखें और उसके बाद उनके ऊपर 28 दिन तक निगरानी रखी जाती है। इस बीच में यदि उनमें कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं तो फिर उनकी कोविड-19 की जांच होती है और उसके अनुसार पॉजिटिव अथवा नेगेटिव होने पर उनका आगे उपचार किया जाता है। सर, ऐसे व्यक्ति जो विदेश से यात्रा करके आए हैं एवं उनमें इस बीमारी के लक्षण भी व्याप्त हैं, उनके लिए क्वारंटीन की क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? ऐसे व्यक्ति जो विदेश यात्रा से भारतवर्ष में लौटे हैं और जिनमें कोविड-19 के लक्षण हैं, उनको सरकार के द्वारा बनाए हुए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है। वे व्यक्ति होम क्वारंटीन के पात्र नहीं हैं। सरकार के बनाए हुए क्वारंटीन सेंटर में रखकर उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखी जाती है। यह 14 दिन का समय होता है। इस बीच में यदि उनमें कोई भी लक्षण उत्पन्न होता है तो उनकी कोविड-19 से जांच करके उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। सर, ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के नज़दीकी संपर्क में कोई आया है तो उनके लिए क्वारंटीन के क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? यदि कोई जन सामान्य किसी कोविड-19 रोगी के संपर्क में आया है, जैसे यदि उसी के साथ एक ही कमरे में घर में रह रहा है या उसके साथ यात्रा करी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी सरकार के द्वारा बनाए हुए क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन तक रखा जाता है और उनकी जांच की जाती है। पुनः यदि वो कोविड के लक्षण आने पर उनकी जांच करने में अगर जांच पॉजिटिव होती है तो वो कोविड सेंटर चले जाते हैं और जांच नेगेटिव हो आती है तो वो 14 दिन पूर्ण करके अपने घर वापस जा सकते हैं। सर, ऐसे व्यक्ति जो फील्ड सर्वे के दौरान कोविड-19 से संभावित संक्रमित पाए जा रहे हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सरकार का और हम सभी का दायित्व है। यदि मान लीजिए कि आप किसी फील्ड का सर्वे कर रहे हैं और वहाँ पर संक्रमित रोगी के संपर्क में आ गए हैं तो आप अपने आप को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन कर लें और लक्षणों को देखते रहें। यदि लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तब आपकी कोविड का लिए परीक्षण किया जाएगा। यदि लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं और 14 दिन बीत गए हैं तो आप पुनः सेवा पर जा सकते हैं। सर, जैसा कि अभी तक देखा गया है कि श्रमिक वर्ग के लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर पलायन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी हाल में ही हमने देखा कि विभिन्न राज्यों से भ्रम के कारण हमारे जो गरीब श्रमिक भाई बंधु थे वो एक राज्य से दूसरे राज्यों में सड़क के जरिए पलायन कर गए और अपने अपने गाँवों में पहुँच गए। उनकी प्रॉपर जांच नहीं हो पाई। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जांच करके और उनमें ये देखा जाएगा कि उनमें लक्षण हैं अथवा नहीं हैं। उसके आधार पर यदि लक्षण उनके अंदर सामान्य है या हल्के फुल्के लक्षण हैं तो वो अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लें, यानी कि अपने आप को घर के अंदर ही रखें 14 दिन तक। और इस बीच में यदि लक्षण उत्पन्न होते हैं तो पास के चिकित्सालय में जाएं और अपना परीक्षण कराएं। ऐसे व्यक्ति जो दूसरे राज्यों से आए हैं और उनमें कोविड-19 के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने आप को छुपाएं नहीं बल्कि पास के चिकित्सालय में जाएं और अपना परीक्षण कराएं, जिससे कि वे स्वयं स्वस्थ रहें और अपने परिवार के बुजुर्ग बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सुरक्षित रख सकें। तो इस प्रकार आपने देखा कि आइसोलेशन और क्वारंटीन इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां ही हैं, सत्यता नहीं है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि हम सभी सारे भारतवासी सुरक्षित रहें और अपने राष्ट्र की सेवा करते रहें। यहाँ यह मैं पुनः कहना चाहूँगा कि चाहे वो आइसोलेशन की सुविधा हो, चाहे वो क्वारंटीन की सुविधा हो, ये सरकार के द्वारा जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के खाने पीने का, रहने का उचित स्थान दिया गया है। उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है कि उनको कोई परेशानी ना हो। फिर भी यदि थोड़ी बहुत परेशानी होती भी है तो उसको राष्ट्र सेवा मानकर
उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इस राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना चाहिए। अगली कड़ी में आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे कुछ और जानकारियां लेकर कुछ और लोगों के साथ। तब तक आपसे निवेदन है कि आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में उपस्थित हुए एवं अपने मूल्यवान समय दिया। आशा करते हैं कि आप हमें ऐसी और भी अच्छी जानकारी समय समय पर देते रहेंगे।